नमस्कार दोस्तों अगर आप भी कक्षा 10वीं का 2024 में एग्जाम दिए थे और आपका किसी सब्जेक्ट यानी कि किसी विषय में अंक कम रह गया हो, जिसकी वजह से आप सेकेंड डिवीजन रह गए हो और फर्स्ट डिवीजन नहीं आया हो, और सरकार द्वारा जारी स्क्रूटनी डेट को आप नहीं देखे हो और आपने गलती से स्क्रूटनी नहीं कराया हो, तो आप खुश हो जाए क्योंकि दोबारा डेट को यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट का स्क्रूटनी नहीं हो पाया है वो फिर से इस वीडियो को देखकर आप स्क्रूटनी करा सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा इस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को जारी किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने। तो यहाँ पे क्या अपडेट है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक के स्क्रूटनी को लेकर अपडेट है। यहाँ पे लिखा गया है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 के उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कि जो भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं का एग्जाम दिए थे 2024 में, वो अपना उत्तर पुस्तिकाओं का स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो उनके लिए डेट को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे क्या लिखा है आइए हम लोग पढ़ते हैं। इधर द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अपने किसी एक विषय एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन विषय या विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने हेतु समिति के वेबसाइट पर दिनांक 3/4/2024 से 9/4/2024 तक की अवधि में 120 रुपया प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विज्ञप्ति संख्या PR 130/2024 माध्यम से संसूचित किया गया था। कि बोला जा रहा है कि आप लोग को स्क्रूटनी कराने के लिए एक विषय या एक से अधिक विषय या सभी विषय में यहाँ पे जो डेट निकाला गया था वो था 4 अप्रैल 2024 से लेकर 9 अप्रैल 2024 तक। यानी कि इस अवधि में 120 रुपये कटाकर आप सिंपली यहाँ पे आप सभी विषयों का या एक विषय का यानी एक से अधिक विषयों का आप स्क्रूटनी करा सकते थे। लेकिन आप इस डेट को मिस कर गए हैं, यानी कि इस डेट को आप नहीं देख पाए हैं, नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए यह न्यूज है। आप देखिए 2 में लिखा गया है छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शुल्क के साथ स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिनांक 12/4/2024 तक अवधि विस्तार किया जाता है। यानी कि आपका यहाँ पे डेट बढ़ चुका है। जो डेट यहाँ पे 9 अप्रैल तक था वो अब आपको 12 अप्रैल तक कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 12 अप्रैल तक आराम से अपना स्क्रूटनी करा सकते हैं। देखिए वहाँ पे 3 नंबर में क्या लिखा गया है, यहाँ पे सारी प्रक्रिया आपकी बताई गई है। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया पहले पॉइंट में लिखा गया है उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समिति के वेबसाइट यहाँ पे वेबसाइट दे दिया गया है पर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी यानी कि एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 लिंक पर क्लिक कर परीक्षार्थी अपना रोल कोड, रोल नंबर, जन्म तिथि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया है अंकित करते हुए अपना पासवर्ड क्रिएट कर रजिस्टर करेंगे। यानी कि जब आप इस वेबसाइट पे जाइएगा तो अप्लाई फॉर स्क्रूटनी यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 पर यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, रोल कोड यानी कि स्कूल का जो कोड होता है वो, रोल नंबर, उसके बाद जन्म तिथि। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 चीजें आपसे मांगी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इसको डालकर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, पासवर्ड। उसके बाद वो जो पासवर्ड होगा वो आपको सुरक्षित रखना है, आपके भविष्य में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ बोला गया है रोल कोड यानी कि स्कूल कोड, रोल नंबर एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे। यानी कि जब आप पासवर्ड बना लेंगे तो रोल कोड, रोल नंबर, पासवर्ड का उपयोग कर लेंगे और लॉगिन करेंगे। इसके उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्क्रूटनी प्रदर्शित होगा जिसमें विद्यार्थी का सभी विवरण विषय सहित उपलब्ध होगा। यानी कि जो नया इंटरफेस खुलेगा वहाँ पे सभी विषय का विवरण आपका आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे पॉइंट पे लिखा गया है जिस विषय या विषयों में विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो वे उस विषयों के सामने अंकित चेक बॉक्स के अंदर ऐसे टिक मार्क करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं उसके सामने आप ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, तो यह माना जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं। ठीक है, तो जितनी सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी कराएंगे उतने के हिसाब से आपको रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे तत्पश्चात फी पेमेंट के लिए पेज पर उपलब्ध फी पेमेंट बटन यानी कि मेक बटन को क्लिक करेंगे। निर्धारित स्क्रूटनी शुल्क के भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। यानी कि डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट को कर सकते हैं, स्क्रूटनी जो भी भरेंगे। परीक्षार्थी ऑनलाइन भुगतान के पश्चात 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं इसकी जांच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। यानी कि यहाँ पे जो पेमेंट कटा है कि नहीं कटा है 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, यानी कि अगर कटा होगा तो सही है। खाता से राशि की निकासी पश्चात समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपका पैसा कट चुका है और वह जो परीक्षा समिति है उसके खाते में नहीं गया है तो आपका जो एप्लीकेशन है वह रद्द माना जाएगा। ठीक है, यानी इसे अस्वीकार किया जाएगा और आपका स्क्रूटनी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अच्छे से पेमेंट करेंगे। चौथे में देखिए क्या लिखा गया है, समिति विनियमावली में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगी। यानी कि यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपको हम पढ़ के बताते हैं। यहाँ पे देखिए पहले ही ऊपर दिया गया है
यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठ के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी अंदर वाला जो पृष्ठ होता है, मान लीजिए 2 3 4 5 वाला, ठीक है, तो यहाँ पे जो अंक दिया जाता है ना, वो पहले वाले पेज पे नहीं चढ़ाया जाता है। यानी कि मुख्य जो पेज होता है, पहला नंबर वाला पेज, उस पर नहीं चढ़ाया जाता है, तो इसमें सुधार किया जाएगा। उसके बाद दूसरे पे दिया है प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपका नंबर अधिक है, ठीक है ना, और वहाँ पे जोड़ने में गलती हो गया है तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। उसके बाद नीचे दिया है तीसरे नंबर पे, यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर मूल्यांकित हैं तो उसके मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कोई क्वेश्चन जो होता है, मान लीजिए आप 5 नंबर वाला है उसको बना दिए आप, सही है और उसको सही भी कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे आपका जो नंबर है वो नहीं दिया गया। यानी कि मान लीजिए 5 नंबर का था तो 5 नंबर सही बनाया तो 5 नंबर नहीं लिखा गया है, तो फिर से उसको 5 नंबर चढ़ाकर फिर से यहाँ पे योग करके आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि नंबर को बढ़ाया जाएगा। तो ये होता है आपका। ये नीचे दिया है चौथे पे, स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, यथावत रह सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे स्क्रूटनी कराने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। ठीक है, यहाँ पे यह बात हुआ कि स्क्रूटनी कराने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस है पूरा कि नहीं मेरा अंक कम है और बढ़ना चाहिए, तो ही आप इसका स्क्रूटनी का एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करें। देखिए स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं या यथावत रह सकते हैं। यानी कि अंक बढ़ भी जाएगा, घट भी जाएगा, या फिर जितना है उतना भी रह सकता है। ठीक है ना, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के अनुसार ही कराएं इसको। ठीक है, 5वें नंबर पर दिया है, यदि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में अधिकतम 2 विषय जिसे अंग्रेजी सहित 3, यानी कि अंग्रेजी को छोड़कर अगर 2 विषयों में अनुत्तीर्ण कोई विद्यार्थी स्क्रूटनी हेतु आवेदन किए जाने के साथ साथ माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में भी सम्मिलित होते हैं और स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप वर्धित प्राप्तांक के आधार पर वह परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेता है, तो उस विद्यार्थी का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 का परीक्षाफल ही मान्य होगा, न कि माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 का परीक्षाफल। यहाँ पे देखिए अगर आप स्क्रूटनी कराते हैं, मान लीजिए किसी एक विषय 2 विषय में फेल होते हैं, ठीक है, यानी कि फेल है 2024 में, तो आपका जब कॉपी चेक होगा तो अगर आपका उसमें अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका जो मेन एग्जाम था ना यहाँ पे, उसमें ही आपको पास माना जाएगा, यानी कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में ही पास माना जाएगा, ना कि आपका कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यह करने का मतलब था। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी है, जो भी नया अपडेट था यहाँ पे दे दी गया है। ठीक है, बाकी आप अपना ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से विस्तार में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।